क्या आपके एग्जाम सितंबर या नवंबर 26 में है? If yes, then this video is for you. फ्रेंड्स, अगर आप भी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में फटाफट पेजेस को रीड आउट करते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं कि फटाफट सिलेबस खत्म हो और फटाफट एग्जाम हो और मैं निकलूं इस लूप से, तो एक बात याद रखना कि ये लूप खत्म नहीं होने वाला है। बिकॉज तुम पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, 10 से 12 घंटे बैठते हो, बट वो उसका रिजल्ट कहीं नहीं आएगा क्योंकि पढ़ने का तरीका गलत है। मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ पढ़ना इज नॉट एनफ, कि तुम सोचो कि बहुत सारा सिलेबस है मुझे तो फटाफट करना है, तो फटाफट करने से मार्क्स नहीं आएंगे। अगर एग्जाम में उसको लिख नहीं पाए, अगर एग्जाम में याद ही नहीं आया तो करोगे कैसे? पहली चीज तो याद रखना है हमें, तो याद रखा हुआ लिख के दिखाना है। तो याद तब रहेगा जब तुम रिकॉलिंग टेक्निक फॉलो करोगे, यानी पढ़ते पढ़ते खुद को पूछा करो। एक टॉपिक पढ़ा, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, आइज क्लोज करो या बुक बंद करो एंड पूछो खुद से क्या मुझे याद आ रहा है। एंड आईसीआई लैंग्वेज में अपने माइंड को दौड़ाओ कि क्या मैं लाइंस फ्रेम कर पा रही हूँ बोल। इफ यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर ये चीज कर रहे हो, सेकेंड स्टेप लिख के देखना है। डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई एम अगेन रिपीटिंग, लिखोगे नहीं तो एग्जाम में टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देख के लगेगा अरे वाह ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन लिखने जाओगे ना तो वहां कोई ऐसा ट्रिकी पॉइंट होगा, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आधा क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया, आधा छोड़ाओगे, मार्क्स तुम्हें 1 या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पास होना है तो मेहनत राइट डायरेक्शन में करो, अपना वे ठीक रखो। अपने घड़े में पानी भरना है तो घड़ा सीधा होना चाहिए, उल्टा मत रखो उस चीज को। आई एम अगेन रिपीटिंग, 10 से 12 घंटे पढ़ाई हो रही है, उसको रिजल्ट फ्रूटफुल बनाना है तो तरीके से पढ़ो। रिकॉलिंग एक्टिविटी करनी ही करनी है, लिख के जरूर देखना है। चाहे तुम डेली नहीं लिख पा रहे 80 क्वेश्चन, छोड़ दो, डेली 5 का फिक्स कर लो कि मैं 5 क्वेश्चन तो लिख के देखने वाली हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थोड़े ज्यादा लिखूंगी, थ्योरी है तो हाँ 5 क्वेश्चन लिख दूंगी। ठीक है, ऐसे करो, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं किया, आज लिखो आके ले लो, ब्रूटल ट्रुथ है बच्चे, रिजल्ट वाले दिन यू विल बी फीलिंग रिग्रेट कि काश मैंने उस दिन मेहनत कर ली होती। बच्चे बच्चे हुए 25 से 30 दिन मेहनत कर लो सही डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्ट बहुत मीठा मिलेगा। अदरवाइज फिर से इस लूप में फंस जाओगे। कुछ बच्चे छोड़ देंगे कि चलो नहीं हो रहा मुझसे। अगर मेहनत करनी है ना तो सही तरीके से करो, है ना, ताकि रिजल्ट भी मिले कुछ। एंड घबराना नहीं है, 25 to 30 डेज एनफ होते हैं। अगर सिंगल ग्रुप है तो मैं कहती हूँ बहुत टाइम है, अगर तरीके से पढ़ोगे। बहुत ग्रुप भी हो जाएंगे, बट स्टडी स्मार्टली। सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं करनी कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तो 12-12 घंटे बैठती हूँ। बच्चे 12-12 14-14 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन वो क्राइटेरिया कभी भी फुलफिल नहीं करेगा कि हाँ इससे पास होएगा ही होएगा ये बच्चा कि इतने आवर्स पढ़ा है। नो, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, रिकॉलिंग एक्टिविटी करनी है, लिख के देखना है। एंड अभी मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम राइट ट्रैक पे हो या नहीं। टेक 5 to 10 मिनट्स एंड पिछले 1 घंटे में तुमने जो स्टडी किया है, आज नहीं की तो कल जो की होगी वो लिख के देखो। एक पेपर लो, क्या तुम्हें याद आ रहा है? इफ यू आर एबल टू राइट दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट अगर नहीं लिख पा रहे ना, देन दिस इज द रियलिटी चेक कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, आज से इम्प्रूव करो, बचा हुआ टाइम एनफ है, हो जाएगा, बस तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी एस सोनिया चावला, एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे।